सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। शोध में खुलासा, ई सिगरेट का इस्तेमाल भी खतरनाक, हार्ट अटैक का खतरा। परंपरागत सिगरेट की तरह ही ई सिगरेट का इस्तेमाल भी खतरनाक होता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान गोरखपुर, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ स्टेट, हर्षे मेडिकल सेंटर यूएसए के संयुक्त अध्ययन में यह बात सामने आई है। वहीं शोध के अनुसार पारंपरिक धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों पर व्यापक जागरूकता के साथ कई लोग ई सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं, पर ई सिगरेट पूरी तरह से हानि रहित नहीं है और इनका उपयोग हृदय की कार्यप्रणाली को बाधित कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। संबंधित अध्ययन के लिए व्यवस्थित समीक्षा और मेटा विश्लेषण किया गया। धर्मशाला से शिफ्ट हो सकता है भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, विकल्प तलाशने में जुटा बीसीसीआई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला से मैदान में 30 यार्ड एरिया तैयार होने की वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए होने वाले टेस्ट मैच शिफ्ट हो सकता है। मैदान में ड्रेनेज के लिए सब एयर सिस्टम लगाने और मैदान की आउटफील्ड तैयार होने के बाद दिसंबर के अंत में इंग्लैंड से मंगवाई राई घास का बीज डाला गया था। मैदान के कुछ हिस्से में घास तो अच्छी तरह उग गई, पर कुछ जगह बीज अंकुरित नहीं हुआ था। वहीं इसके बाद मैदान की आउटफील्ड तैयार कर रही कंपनी ने मैदान में कई जगह पर दोबारा घास का बीज डाला था, लेकिन मैदान के 30 यार्ड एरिया में कई जगह घास ठीक तरह से नहीं उगी है। जानकारों की माने तो मैच के दौरान दूसरे दिन ही 30 यार्ड एरिया उखड़ने की संभावना बन जाती है। बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, 40 झुग्गियां जलकर राख। ऊना जिले के बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में पिछले कल देर शाम प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। घटना में करीब 40 झुग्गियां जलकर राख हो गई। दमकल विभाग ऊना एवं टाहलीवाल की 3 टीमों ने भड़की आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झुग्गियां राख में तब्दील हो गई। आग लगने के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं पिछले कल देर शाम बाथड़ी में प्रतीका उद्योग के पास करीब 7 बजे अचानक झुग्गी में आग लग गई। हवा के तेज झोंके के साथ देखते ही देखते अन्य झुग्गियां भी आग की चपेट में आ गई। आनन फानन में प्रवासी मजदूरों ने झुग्गियों से बच्चों एवं परिजनों को बाहर निकाला। आग की लपटें उठती देख प्रवासी मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। गर्भवती महिलाओं को होमस्टे में ठहराएगा स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से जांच करवाने के लिए अस्पतालों में आने वाले गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग होमस्टे में ठहराएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए होमस्टे में ठहराने की व्यवस्था करने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं होमस्टे में ठहरने के साथ इनके खाने पीने का खर्च भी स्वास्थ्य विभाग ही उठाएगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए अधिकारी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के नज़दीक होमस्टे संचालकों के साथ बैठक करेंगे। पदोन्नत होकर भारतीय सेना में मेजर बनी शिलाई की वर्षा शर्मा। सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र की वर्षा शर्मा के पदोन्नत होकर भारतीय सेना में मेजर बनने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। वर्षा शर्मा पांवटा उपमंडल के नगेता गांव की बेटी, जबकि शिलाई तहसील की ग्राम पंचायत शंखोली के गांव थुम्बाड़ी की बहू है। वर्षा शर्मा वर्ष 2017 में भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती हुई। पहले खुद फिजूल खर्ची कम करें, माननीय पूर्व सीएम धूमल ने पुराने निर्णय गिनाकर नेताओं को दी नसीहत। बचत बढ़ाना तथा फिजूल खर्ची रोकने का काम पहले खुद करके दिखाना पड़ता है, यह कहना प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का है। अपने कार्यकाल में फिजूल खर्ची रोकने और बजट बढ़ाने के निर्णयों को वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले कल कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको यात्रा ट्रेन द्वारा करने के आदेश दिए गए थे। पहले मुख्यमंत्री जिस जिले में भी जाते थे, वहां के अधिकारी डीसी एसपी स्वागत के लिए अपने जिले के एंट्री पॉइंट पर खड़े होते थे और दूसरे जिले की सीमा तक छोड़कर आते थे। इस प्रथा को बंद किया गया। सुंदरनगर की ऋचा को यंगेस्ट वुमन लीडरशिप रोल मॉडल अवार्ड। स्टार आइकॉनिक अवार्ड समारोह में सुंदरनगर की ऋचा शर्मा को यंगेस्ट वुमन लीडरशिप रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
विज्ञान भवन दिल्ली में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के अहमदाबाद पश्चिम से सांसद किरीट भाई सोलंकी ने ऋचा को अवार्ड दिया है। वहीं कार्यक्रम में देश भर से 50 से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सम्मानित किया गया। ऋचा शर्मा इससे पहले भी हिमालयन ग्लोबल और स्काई वॉक मिस इंडिया में दूसरे स्थान पर रहकर प्रदेश का मान बढ़ा चुकी है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए किए थे झूठे वादे, नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर प्रहार, सामने आया सरकार का असली रंग। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 महीने में हिमाचल सरकार का असली रंग सामने आ गया है। सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों से बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन अब उन्हें पूरा करना मुश्किल हो गया है। सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया है। पहली कैबिनेट में ओपीएस और महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात की गई थी, लेकिन अब तक ये गारंटियां पूरी नहीं हो पाई हैं। इन्हें पूरा करने के लिए अब फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना उद्योग सीमेंट उद्योग है। सरकार ने इस उद्योग पर ही ताला लगवा दिया। इससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। वहीं 2 महीने के समय में हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार की इस नाकामयाबी का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। सीएम सुलझाएंगे सीमेंट विवाद, शिमला में आज शाम सीएम सुक्खू संग मंत्रणा करेंगे ट्रक ऑपरेटर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ट्रक ऑपरेटरों के साथ होने वाली बैठक अब आज शाम 5 बजे सचिवालय में होनी है। प्रदेश में 2 सीमेंट उद्योग बंद होने के बाद से जारी विवाद अब तक नहीं सुलझ पाया है। अब दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री ने 13 फरवरी यानी आज ट्रक ऑपरेटरों की फिर से बैठक बुलाई है। सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद को हल करने के लिए इस बैठक में फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में 35 लोग शामिल होंगे, जिसमें दाड़ला घाट से 14 पदाधिकारी और बरमाणा से बीडीटीएस के 21 पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से सीमेंट विवाद चल रहा है। ट्रक ऑपरेटर सोमवार यानी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। सड़क हादसे में बाल बाल बचे विधायक रवि ठाकुर, गाड़ी पर गिरा पेड़। शिमला देहरादून मार्ग पर लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। हादसा उस समय पेश आया जब विधायक रवि ठाकुर वन विभाग के क्लियरेंस के मामलों को लेकर देहरादून जा रहे थे। पिछले कल दोपहर बाद देहरादून से कुछ दूरी पर हाईवे पर सफर कर रहे थे तो एक विशालकाय पेड़ का हिस्सा विधायक रवि ठाकुर की गाड़ी के पास आ गिरा। वहीं पेड़ का हिस्सा गिरने से वो बाल बाल बच गए। स्कूलों में विद्यार्थियों की पुअर परफॉर्मेंस पर होगी शिक्षकों की जवाबदेही। स्कूलों में विद्यार्थियों की पुअर परफॉर्मेंस पर शिक्षक की जवाबदेही होगी और बेहतर परफॉर्मेंस पर शिक्षकों को इनाम दिया जाएगा। सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए यह फॉर्मूला अपनाया है। साथ ही विभाग को इस फॉर्मूले को लागू करने को भी कहा गया है। बोर्ड व नॉन बोर्ड दोनों कक्षाओं पर ही यह फॉर्मूला लागू होगा। हालांकि 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर इस दौरान विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसके तहत शिक्षकों को उक्त कक्षाओं के विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी विषय में पढ़ाने और लिखने में निपुण करना होगा। इसके साथ गणित विषय पर भी शिक्षकों को फोकस करने को कहा गया है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।